दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। क्या बनेंगे? कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम का क्या नियम है, इसको देखते हैं। पहले हिंदी में देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में देख लीजिए। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेश के बीच की दूरी, इसको हम बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा या और आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? बीच की दूरी के दूरी की वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। छोड़ दीजिए, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहते हैं? होता है। देखिए, एगो बॉल है। क्या है? एगो बॉल यहाँ जो Q1 और Q2 के बीच क्या करता है? A और B दो पॉइंट है, यहाँ पे काम करता है। क्या करता है? काम करता है। कौन? फोर्स। क्या होता है? फोर्स का अप्लाई यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए, इस बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। क्या है? R है। तो पहला में क्या है? उसके आवेशों के गुणनफल के समान होते हैं। इसे अर्थात तो इंग्लिश में पहले देख लीजिए। इफ a force acting at between two charges. If a force acting between two charges, then the force is directly proportional of product of दो आवेशों के of two charges and inversely proportional। इधर बैठो ना तब तक। inversely proportional to the square of distance between them। उन दोनों के बीच के दूरी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप इंग्लिश में, इफ अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दोनों पूर्व के गुणनफल के समानुपाती एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके स्क्वायर के दोनों आवेशों के बीच के स्क्वायर के क्या है अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ऊपर वाला मिटा के हम देखते हैं होता कैसे होता है। ठीक है, 1 मिनट। देखिए कह क्या रहा है, सबसे पहला बात इसके कहने का कथन नंबर एक में है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या Q1 एंड Q2 उसके गुणनफल के क्या है समानुपाती है। इक्वेशन 1। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। यह क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए इक्वेशन 1 एंड 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। क्या करेंगे? Q1 Q2/r²। देखो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ से कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। देख लीजिए F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे K को आप लोग लिख सकते हैं क्या है, हेयर यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा साइन हो गया। हेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ K क्या होता है 1/4πε0। यह होता है K का वैल्यू होता है। क्या होता है? K का वैल्यू होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखिए और आराम से समझिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है परमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। का कहने का मतलब होता है, इसको हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। इसका वैल्यू होता है 8.84 × 10⁻⁻² c² n⁻⁻1 n⁻⁻2। ये क्या होता है, ऐसा यूनिट में पूछ देता है। इसका एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट क्या है, यह पूछ देता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये VVI है। क्या है? VVI। ठीक है, चलिए।